हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, जिसमें आपको हम बता चुके थे फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। तो यहाँ पहले बात कुछ चीजें जान लीजिए। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो चीजें होती हैं हमेशा, एल्किल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है? एल्किल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप। दो चीजें होती हैं क्या? एक होता है एल्किल ग्रुप, दूसरा क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप। ठीक, देखो हम आपको बार बार बताते आए हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का जो एल्किल ग्रुप होता है वो फिजिकल प्रॉपर्टी के रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था। और जो फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप वो कंपाउंड के रिएक्टिविटी और उसके केमिकल प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, जैसे इस कंपाउंड की बात करें अल्कोहल की, अल्कोहल में क्या होगा? एल्किल ग्रुप होगा और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होगा। ठीक, तो जो केमिकल नेचर होगा वो ऑक्सीजन और OH बॉन्ड पर डिपेंड करता है। अभी आपको हम बताएंगे कि अल्कोहल स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है। मतलब स्लाइटली एसिडिक होने का मतलब क्या? हाइड्रोजन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है। तो देखो, अल्कोहल दो तरह की रिएक्शन शो करेंगे, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बांड के तोड़ने की वजह से, एक एल्किल ग्रुप ऑक्सीजन के बांड टूटने से। ठीक, तो कुछ रिएक्शंस होती हैं, तो हम एक एक करके आपको आगे बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए, तो इतना तो आपके दिमाग में होना चाहिए, अल्कोहल स्लाइटली एसिडिक होता है तो मतलब ये बेसों से रिएक्ट करेगा या कोई स्ट्रांग एसिड है उससे भी रिएक्ट करेगा। ठीक, इसी सीक्वेंस में हम एक रिएक्शन आपको बताते हैं और कैसे होता है, जो आपके सिलेबस का है, और उसी को डिटेल से आज स्टडी करेंगे। ठीक, जैसे इसमें अगर फर्स्ट बात करें पहले रिएक्शन की, कि जैसे जब कोई, यानी कि जब कोई अल्कोहल हो और किसी हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्ट करे, हाइड्रोजन हैलाइड मतलब HX से कैसा, किस टाइप की रिएक्शन देता है, ठीक, कौन सी रिएक्शन होगा, ये आज हम पढ़ते हैं ना। तो पहले रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड। पहला रिएक्शन, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब क्या? HX, यानी कि यही रिएक्शन आज हम पढ़ेंगे। इसकी मैकेनिज्म भी देखते हैं और ये किस टाइप की रिएक्शन देते हैं वो देखते हैं ना। तो देखो, कोई भी अल्कोहल होगा जब किसी हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्ट करता है, एल्किल का हैलाइड देता है, एल्किल का हैलाइड देता है और साथ ही साथ वाटर बनता है। ठीक, यानी कि ऑन रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड अल्कोहल गिव्स, ऑन रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड अल्कोहल गिव्स एल्किल हैलाइड एंड वाटर। ये स्टेटमेंट हम लिखते हैं, यानी कि ऑन रिएक्शन विथ, ऑन रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड, on reaction with hydrogen halide alcohol form alkyl, alcohols form alkyl halide and water, alcohol form alkyl halide, alkyl halides and water।
दो प्रोडक्ट मिलते हैं, क्या, एल्किल हैलाइड और वाटर। जैसे एक जनरल हम इक्वेशन लिखते हैं, जैसे क्या, ROH, ये क्या है, अल्कोहल है कि नहीं, अल्कोहल। जैसे कोई ROH है, जब किसी इसको हाइड्रोजन हैलाइड यानी कि HX से रिएक्शन करें, ये क्या है, हाइड्रोजन हैलाइड है, हाइड्रोजन हैलाइड। जब ये हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, एल्किल का हैलाइड, एल्किल का हैलाइड, यानी कि यहां से क्या, HOH और H निकल जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, RX और H2O। RX को क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, और ये क्या है, वाटर। ठीक, अब फिर वही बात आती है बांडों का ब्रेकिंग, बांडों के ब्रेकिंग में फिर वही यहाँ कार्बन होगा, यहाँ ऑक्सीजन, तो इतने से OH निकल जाएगा। अब एसिड में इसमें नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव, तो उसका नेगेटिव इसके H पॉजिटिव से रिएक्ट करेगा तो वाटर बन जाएगा, और ये नेगेटिव वाला इसके पास चला जाएगा। तो ये मैकेनिज्म हो जाती है। तो यहाँ एक जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या था, अल्कोहल जब हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्ट करता है, एल्किल का हैलाइड और वाटर बनता है। ठीक, जैसे हम कुछ रिएक्शंस आपको बताते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर जैसे सबसे छोटा अल्कोहल कितने, एक कार्बन हो सकता है, एक कार्बन से छोटा अल्कोहल तो हो नहीं सकता, एक कार्बन से कम क्या कार्बन होगा ना, तो यानी कि बिना कार्बन का अल्कोहल नहीं हो सकता। तो अगर एक कार्बन के अल्कोहल ले लें हम, जैसे एक कार्बन के अल्कोहल क्या होगा, CH3OH, इसे क्या कहेंगे, मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल। जैसे जब मेथिल अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं किससे, मान लो HBr ले, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, क्या नाम है इसका, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक, जब मेथिल अल्कोहल का हाइड्रोजन ब्रोमाइड से रिएक्ट कराते हैं, तुमने क्या बताया था, अल्कोहल का OH, हाइड्रोजन हैलाइड का H आपस में रिएक्ट करेंगे। ठीक, और ये ब्रोमाइड मेथिल से, तो मेथिल का एल्किल का हैलाइड यानी कि मेथिल का ब्रोमाइड यहां बनेगा, तो क्या होगा, CH3Br, इसे क्या कहेंगे, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड बन गया। और साथ ही साथ इसका OH, इसका H क्या बन जाएगा, H2O, यानी कि वाटर बन गया। ठीक, ये इसकी जनरल रिएक्शन होती है। इसी तरह कोई और दूसरा अगर अल्कोहल कॉम्प्लिकेटेड अल्कोहल है, ठीक, जैसे तो क्या बनेगा, तो मतलब कि आपके दिमाग में आ गया कि जब भी अल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्ट करेगा तो हमेशा एल्किल हैलाइड और वाटर बनेंगे, हमेशा क्या बनेगा, एल्किल हैलाइड और वाटर, कोई भी अल्कोहल लेंगे। ठीक, जैसे मान लो कोई दूसरा अल्कोहल ले लें, क्या, CH3C, CH3OH, इसका जनरल नेम हम आपको बताए थे कि पहली बात जानो, ये कार्बन 3 डिग्री का है कि नहीं ना, और कितने कार्बन है, 1 2 3 4, इसका जनरल नाम क्या होगा, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये इसका क्या है, कॉमन नेम है। अगर आईपीसी की बात करें, फिर वही बात, सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन ना, 1 2 3 कार्बन, फिर नंबर 1 2 3, दूसरे पोजीशन पे क्या नाम होगा, 2 मेथिल, प्रो
सिंगल बॉन्ड N है तो 2 मेथिल प्रोपेन 2 आल, इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? 2 मेथिल प्रोपेन 2 आल, ये इसका आईयूपीएसी नाम होगा। तो देखो जैसे टर्सरी अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल की अगर रिएक्शन करा दें किससे, जैसे मान लो HBr से ही करा दें, फिर क्या बन जाएगा? फिर वहां से यहाँ से OH हटेगा, यहाँ से ब्रोमीन जाके जुड़ेगा। तो आपके दिमाग में एक चीज आ रहा होगा, कुछ ग्रुप एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को रिप्लेस कर रहा है। तो जब कोई इस टाइप की रिएक्शन होती है, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को रिप्लेस करता है, उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि एशियन रिएक्शन। ठीक, एशियन रिएक्शन। अभी हम आपको आगे डिटेल से बताएंगे। तो सबसे पहले ही जानिए, तो इससे बनेगा क्या? टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल हुआ, तो OH को रिप्लेस कौन किया? ब्रोमीन। देखो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप को रिप्लेस करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कि ब्रोमाइड किसको रिप्लेस करेगा? हाइड्रोक्सिल को। इस रिप्लेस कर दिया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ब्रोमाइड। और साथ ही साथ क्या बन जाएगा? H2O। ठीक, OH दो हाइड्रोजन। ठीक, तो जो ये ग्रुप बना इसका नाम क्या होगा? तीसरे कार्बन से ब्रोमीन जो है 4 कार्बन है, 3 डिग्री के कार्बन से टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये इसका कॉमन नेम हो गया। ठीक, इस तरह से रिएक्शन ये देता है। तो एक चीज आप इस रिएक्शन को देख के समझ में आया होगा कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को रिप्लेस कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो ये एशियन रिएक्शन कही जाती है इस तरह की। तो एक चीज आपके दिमाग में आना चाहिए, कोई भी अगर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को रिप्लेस करे तो सब्स्टिट्यूशन होता है, और ऐसा उस कंपाउंडों में होता है जो अनसैचुरेटेड होते हैं, जो सैचुरेटेड होते हैं। जैसे यहाँ सब सिंगल बॉन्डेड है, तो एक ग्रुप हटेगा दूसरा ग्रुप आएगा। अगर कहीं अनसैचुरेटेड ग्रुप में होता है, अनसैचुरेशन से सैचुरेशन होता, तो कुछ जुड़ता, तो उसको कहते हैं एडिशन। ठीक, अगर कुछ ग्रुप रिलीज हो जाए तो उसे कहते हैं एलिमिनेशन। तो देखिए, तो यहाँ कौन सी रिएक्शन रहता है? सब्स्टिट्यूशन। अब एक चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि जब भी हमने एक प्राइमरी अल्कोहल लेके एग्जांपल दिया और एक टर्सरी, तो अगर बात करें रिएक्टिविटी की ऑर्डर की, इस टाइप के अल्कोहलों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या होता है? 3 डिग्री का अल्कोहल, फिर 2 डिग्री का, और फिर क्या होता है? 1 डिग्री का। और सबसे कम रिएक्टिव क्या होता है? मेथिल अल्कोहल। इसके पीछे कारण क्या है? कारण क्या है? स्टेबिलिटी, क्योंकि इस रिएक्शन में बनता है कार्बोकैटायन। ठीक, 3 डिग्री का कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर होता है 2 डिग्री का, फिर होता है 1 डिग्री का, और सबसे कम होता है मेथिल, यानी कि मेथिल का कार्बोकैटायन। समझ में आया कि नहीं? इसलिए अगर रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछें तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और फिर मेथिल अल्कोहल। ठीक ना? तो सबसे पहले इसको लिखते हैं, इंपॉर्टेंट टिप में लिखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट टिप, इंपॉर्टेंट टिप्स। इसमें क्या लिखेंगे? द रिएक्टिविटी ऑर्डर, द रिएक्टिविटी ऑर्डर, द रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर दिस रिएक्शन, द रिएक्टिविटी ऑर्डर of different alcohols for this reaction, for this reaction। ठीक, मतलब रिएक्टिविटी का ऑर्डर डिफरेंट अल्कोहलों में इस रिएक्शन, यानी कि एल्किल
हाइड्रोजन हैलाइड के लिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? हमने अभी बताया क्या, सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या होगा? 3 डिग्री अल्कोहल, फिर क्या होगा? 2 डिग्री अल्कोहल, फिर क्या होगा? 1 डिग्री। सबसे ज्यादा रिएक्टिव 3 डिग्री अल्कोहल, फिर क्या होगा? 2 डिग्री अल्कोहल, फिर क्या होगा? 1 डिग्री अल्कोहल, और सबसे कम होगा क्या? मेथिल अल्कोहल। ठीक, ये कौन सा ऑर्डर है? डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक, ये कौन सा ऑर्डर है? डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो अल्कोहल का हाइड्रोजन हैलाइड के लिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा रिएक्टिव 3 डिग्री का होगा, फिर 2 डिग्री का होगा, फिर 1 डिग्री का होगा। जैसे एक एग्जांपल अगर हम आपको बता दें, ये इंपॉर्टेंट टिप ना, अगर एक एग्जांपल अगर हम आपको दे दें, क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन दे दें, जैसे अरेंज द रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ arrange the reactivity order of arrange the arrange in increasing order, arrange in decreasing, लिखो arrange in increasing order of reactivity, ठीक। जैसे मान लो कुछ अल्कोहल दे दिया, जैसे मान लो पहला अल्कोहल मेथिल अल्कोहल दे दिया गया, दूसरा अल्कोहल दे दिया गया जैसे CH3 CH2 OH, और तीसरा अल्कोहल मान लो दे दिया गया CH3 ये, और चौथा ऑर्डर दे दिया गया CH3C CH3 CH3 और ये OH दे दिया गया। तो क्वेश्चन क्या कहा है कि जो 4 अल्कोहल दिए गए हैं, पहला मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, और ये 2 डिग्री का अल्कोहल है, और ये 3 डिग्री। तो कहा गया कि इनके रिएक्टिविटी का ऑर्डर, तो सबसे पहले आप चूज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर रखना है ना, सबसे पहले कम रिएक्टिव, उससे ज्यादा रिएक्टिव, उससे ज्यादा, और यानी कि बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले कौन रखा जाएगा? 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर ना ऐसे 1। तो इसमें ये देखो मेथिल है, ये मेथिल, ये एथिल, ठीक। तो कार्बोकैटायन इसका ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू इसके। अब बात आती है ये भी 1 डिग्री का, ये भी 1 डिग्री का, ये एथिल अल्कोहल क्यों ज्यादा स्टेबल है? सबसे इंपॉर्टेंट की बात ये है, देखो जब मेथिल अल्कोहल लिखेंगे इसका कोई कैटायन ये बनेगा नहीं, अरे ये मेथिल अल्कोहल से बनेगा ना, और जो एथिल अल्कोहल का होगा इसका जो कार्बोकैटायन बनेगा CH3 CH2 होगा। अब होता क्या है कि जब इससे टूटा तो मेथिल बना ना, तो देखो होता क्या है कि इस पे चार्ज है, कोई भी मॉलिक्यूल अपने ऊपर चार्ज नहीं लेना चाहता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अपने आप के चार्जों को वो हटाना चाहता है ना, ठीक। तो ये इसमें देखो कोई डोनेटिंग नहीं, इस पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन मिलता है तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ न कुछ न्यूट्रल होते
चार्ज की डेंसिटी कार्बन से कम होती है, जैसे कि इन केसों में हो रहा है। इसमें देखो कोई डोनेटिंग वाला ग्रुप नहीं है और ये निकल गया, तो मेथिल का कार्बोकेटायन बचा कि नहीं? ये बॉन्ड की ब्रेकिंग कुछ ऐसी होगी, ठीक। तो मेथिल इस पे नेगेटिव आयन हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव। तो जो मेथिल का कार्बोकेटायन बना, इसको कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं है, ये है चार्ज बना रहेगा। लेकिन इसके क्या होगा, ये नेगेटिव टूटेगा, इसमें पॉजिटिव आएगा, लेकिन इधर से मेथिल का एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को डोनेटिंग है, इसको इलेक्ट्रॉन को देगा, तो इस कार्बन पे चार्ज कम होता जाएगा। बात समझ में आ रही है? जब चार्ज कम होता जाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। हमने बताया कि जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा वो रिएक्टिविटी भी ज्यादा करेगा, है ना? तो होगा क्या, इसकी रिएक्टिविटी इससे ज्यादा होगी। बात समझ में आई? ठीक। अब देखिए, अब अगर ऑर्डर को अरेंज करने का है तो आप आसानी से कर लेंगे। सबसे कम रिएक्टिव पहला, उससे ज्यादा दूसरा, स्टेबल ज्यादा है ना, और तीसरा ये वाला है थर्ड, और लास्ट वन फोर्थ। ठीक। तो ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। इस तरह से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक। तो हमने एक एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर दिया इसमें। ठीक। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगला इंपॉर्टेंट टिप में लिखिए, देखो हमने हाइड्रोजन हैलाइड लिया था। अब हाइड्रोजन हैलाइड की बात करें तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम अगर चलते हैं, टॉप टू बॉटम ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज बढ़ती जाती है, तो बॉन्ड वीक होता जाता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाती है। आपको पता है बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ की होती है। तो जो बॉन्ड जल्दी टूटेगा उसकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा होती है। तो हाइड्रोजन हैलाइड की बात अगर करें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, हाइड्रोजन का आयोडाइड, फिर उससे कम हाइड्रोजन का ब्रोमाइड, फिर उससे कम हाइड्रोजन का क्लोराइड, और सबसे कम रिएक्टिव या इनफैक्ट अनरिएक्टिव कौन होगा, HF। ठीक, इसको लिख लो। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा आप लोग, कभी कभी पूछा जाता है Cl2, Br2, I2, F2 में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो आप हमेशा कहेंगे F2। F2 वहां F2 होता है, फ्लोराइड है, ठीक, क्योंकि वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन यहाँ HF है, हाइड्रोजन फ्लोराइड या हाइड्रोजन का हैलाइड। ठीक। तो इंपॉर्टेंट टिप का सेकंड पॉइंट, इंपॉर्टेंट टिप यानी कि इंपॉर्टेंट टिप का सेकंड पॉइंट क्या है, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इज, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इज। ठीक। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, HI। क्यों, बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी, तो वीक बॉन्ड हो जाएगा ना, HI, फिर HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, फिर HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, फिर HF हाइड्रोजन का फ्लोराइड लीस्ट रिएक्टिव होता है ना, लीस्ट रिएक्टिव होता है। ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ये भी कौन सा ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, है ना। ठीक। एक पॉइंट और लिख लीजिए अपने जानकारी के लिए, और पहले इसको लिखिए। देखो हम HF जो होता है ऑलमोस्ट इनरिएक्टिव होता है या अनरिएक्टिव होता है, तो इसको भी लिख लीजिए, HF इज जनरली अनरिएक्टिव। HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड इज generally unreactive, generally
अनरिएक्टिव। देखो डिफरेंट हैलोजन की एक्टिविटी अगर होती है, हमने क्या बताया F2 सबसे ज्यादा, फिर Cl2, फिर Br2, फिर I2। एक्चुअली जानिए कोई भी नॉन मेटल होता है, अगर कोई भी नॉन मेटल है तो उसकी रिएक्टिविटी जितना मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। अगर मेटल की बात करें तो ज्यादा जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का मेटल होगा वो मोर इलेक्ट्रो मतलब वो मोर रिएक्टिव होगा। जैसे अगर मेटल में बात करें एस ब्लॉक के सारे मेटल होते हैं, जैसे तो अगर पूछे रिएक्टिव सबसे ज्यादा कौन होगा तो फर्स्ट ग्रुप में अगर पूछे रिएक्टिविटी कौन होगा तो लिथियम सोडियम ब्रोमीन, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम। तो सीजियम फ्रेंसियम मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इनफैक्ट पूरे पीरियोडिक टेबल मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी कि नहीं, कहने का यही मतलब नॉन मेटल की रिएक्टिविटी उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करता है, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मोस्ट रिएक्टिव, और मेटल के केस में जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मोस्ट रिएक्टिव। ठीक, अगर इसी तरह पॉइंट्स आपको हम बता दें यानी रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजन, ऑर्डर ऑफ यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन, ऐसे रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजन, डिफरेंट हैलोजन्स इच। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा F2, फिर उसके बाद Cl2, उसके बाद Br2, फिर उसके बाद I2। डिक्रीजिंग ऑर्डर रिएक्टिविटी। ठीक, तो कहीं ये लिख सकते हैं कोई नॉन मेटल रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ठीक, और मेटल की जो रिएक्टिविटी होती है मेटल रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। ये याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत जगह पूछा भी जाता है। ठीक, कि नॉन मेटल की जो रिएक्टिविटी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करता है, इसीलिए कहते हैं पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटल बढ़ता है तो रिएक्टिविटी भी बढ़ता है, ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है तो उसकी भी रिएक्टिविटी बढ़ती है ना। चलिए, तो अब हम आपको सिखाते हैं जो हाइड्रोजन हैलाइड था कैसी रिएक्शन देता है। एक चीज आपको पता था, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो प्रकार की होती हैं, SN1 और SN2, यानी कि सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। आप लोग शायद रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ेंगे कभी कि SN1 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करती है, SN2 सेकेंड ऑर्डर को फॉलो करती है। ठीक, अभी हम आपको फिर बताएंगे, तो पहले आप इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म की बात अगर करें, देखो मैकेनिज्म की बात अगर करें तो जो प्राइमरी अल्कोहल होता है, प्राइमरी अल्कोहल जब किसी हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्ट करता है तो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक, SN2, तो थोड़ी से 3-4 बातें लिख लेते हैं तब आगे चलते हैं। क्या प्राइमरी अल्कोहल फॉलो SN2 मैकेनिज्म, प्राइमरी अल्कोहल follows SN2 type mechanism, SN2 type
मैकेनिज्म। ठीक, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करता है, यानी कि और तो टर्सरी अल्कोहल SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, ये भी लिख लीजिए। टर्शियरी अल्कोहल फॉलो SN2 टाइप मैकेनिज्म। SN2 टाइप मैकेनिज्म टर्सरी अल्कोहल। तो बात आती है सेकेंडरी अल्कोहल की। तो देखो सेकेंडरी अल्कोहल SN1 को भी फॉलो करता है और SN2 को भी फॉलो करता है। ठीक, अगला पॉइंट आप लिखेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल फॉलो SN2 और SN1 मैकेनिज्म। सेकेंडरी अल्कोहल फॉलो SN1 और SN2 मैकेनिज्म, और SN2 टाइप मैकेनिज्म, टाइप मैकेनिज्म। अगर बात आती देखो SN2 SN1 ये होती क्या है, SN2 SN1 क्यों रखा गया नाम? देखो ऐसी सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें केवल सबस्ट्रेट ही पार्टिसिपेट करते हैं, एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है, तो उसे SN1 कहते हैं। यानी और ऐसा रिएक्शन जिसका रेट डिटरमिनिंग में सबस्ट्रेट के साथ कैटलिस्ट का कंसंट्रेशन भी पार्टिसिपेट करता है, उसे कहते हैं SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक, और कई बातें होती है, जैसे SN2 में क्या होगा, यानी SN1 में, SN2 में हिंड्रेंस पर डिपेंड करता है। अगर ज्यादा हिंडर्ड ग्रुप है तो रिएक्टिविटी कम होती है। समझ में आया कि नहीं? इसलिए सबसे ज्यादा इसमें रिएक्टिव कौन होगा? सबसे ज्यादा रिएक्टिव इसमें क्या होगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री ना। और टर्सरी अल्कोहल फॉलो, हमने क्या बताया था, प्राइमरी अल्कोहल SN2 को फॉलो करता है ना, और टर्सरी अल्कोहल SN1, यहाँ SN1 लिखिएगा। प्राइमरी अल्कोहल SN, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था ना, प्राइमरी अल्कोहल SN2 को फॉलो करता है, टर्सरी अल्कोहल SN1 को फॉलो करता है, सेकेंडरी अल्कोहल SN2 और SN1 दोनों को फॉलो करता है। अब देखो एक चीज इसमें अभी आपको मिलेगा, जो प्राइमरी अल्कोहल होता है, प्राइमरी अल्कोहल जो कि आपको यहाँ SN2 को फॉलो करता है, हमेशा प्रोडक्ट इनवर्ट बनेगा, यानी कि इसमें जो रिएक्टिंग न्यूक्लियोफाइल होगा बैक साइड से अटैक करेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? इनवर्ट बनेगा हमेशा, पहले का उल्टा। और टर्सरी अल्कोहल में क्या होगा? टर्सरी अल्कोहल में जो कार्बोकेटायन बनता है वो प्लेनर होता है, तो चाहे फॉरवर्ड से चाहे बैकवर्ड से एक जैसा प्रोडक्ट, या बैक फॉरवर्ड से भी अटैक कर सकता है, बैकवर्ड से। तो अगर इसमें कार्बन, कायरल कार्बन होगा, कायरल कार्बन समझते हैं ना, ऐसे कार्बन जिसमें सभी ग्रुप अलग अलग हो, ठीक, उसे कहते हैं कायरल कार्बन। अगर वो कायरल कार्बन होगा तो रेशमिक मिक्सचर बनेंगे, डेक्स्ट्रोफार्म लिवोफार्म दोनों बनेगा 50-50%। ठीक, चलिए अभी आपको समझ में आएगा फिर से। तो अब हम इसकी मैकेनिज्म देखेंगे ना। अगर हम इसकी मैकेनिज्म की बात करें ना, जैसे अभी एक रिएक्शन आपको सिखाए थे, तो ये जो पहले SN2 और SN1 एक एक मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करता हूं, एक एक मैकेनिज्म को डिटेल से एक्सप्लेन करते हुए चलता हूं। देखो कब ये SN2 को फॉलो करेगा, कब ये SN1 को फॉलो करेगा। तो
तो हमने क्या बताया था, देखिए कुछ कंडीशंस होते हैं, उन कंडीशन को हम आपको फिर से एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो जो SN2 होता है इसका रेट डिटरमिनिंग स्टेप 2 स्टेप में होता है। SN2 2 स्टेप की रिएक्शन होता है, यानी कि इसमें 2 इंटरमीडिएट बनते हैं। और जो SN1 होता है ये इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं होता है। और SN1 फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है। क्यों फर्स्ट ऑर्डर? क्योंकि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल में इसमें क्या पार्टिसिपेट करता है, केवल न्यूक्लियोफाइल टेक पार्ट करता है SN1 में। और SN2 में क्या पार्टिसिपेट करता है, SN2 में न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन भी कंसीडर की जाती है रिएक्टिविटी में। बात अगर करते हैं तो SN1 के लिए रिएक्टिव पोलरिटी की बात आती है। जो ज्यादा पोलर होगा वो SN1 टाइप का देगा, जो लेस पोलर होगा SN2 टाइप का देगा। और SN जो 2 होता है 100% इनवर्ट प्रोडक्ट बनता है, और SN1 में 50% इनवर्ट 50% रिटेंशन, यानी कि अगर कायरल कार्बन होगा तो रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। अब यहाँ हम SN2 और SN1 को डिटेल से देखते हैं ना। चलिए SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म आप लोग जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़े होंगे तो वहां ये बताया गया होगा कि SN सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 और SN2 होता क्या है। तो एक बार फिर से यहाँ समराइज कर लीजिए। जैसे तो ये कुछ स्टेप की रिएक्शन होती है, एक्चुअली में 2 स्टेप की होती है, ठीक। तो स्टेप फर्स्ट प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। स्टेप फर्स्ट इसको क्या नाम दिया जाता है, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल का प्रोटोनेशन होगा इसमें, यानी कि अल्कोहल पे प्रोटॉन रिएक्ट करेगा। देखो इसमें क्या क्या लिया गया था, अल्कोहल था और एल्किन हाइड्रोजन का हैलाइड। तो जो हाइड्रोजन का हैलाइड जैसे मान लिया गया था HBr अपने कंपोनेंटों में टूटेगा, किसे H+ और Br नेगेटिव में, H+ और Br नेगेटिव। तो देखो हाइड्रोजन को प्रोटॉन कहते हैं, आपको दिमाग में आना चाहिए हाइड्रोजन को प्रोटॉन क्यों कहते हैं। हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो सबसे ज्यादा जो लिया जाता है वो प्रोटियम ही नेचर में पाया जाता है, जनरली प्रोटियम की ही बात करते हैं। तो H1, तो इसमें ये एटॉमिक नंबर ये लिखा है और एटॉमिक वेट ये लिखा है। आप पढ़े होंगे कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, अगर वो एटम न्यूट्रल होगा तो उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कहने का मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, ठीक। न्यूट्रॉन की अगर बात इसमें करें तो क्या होता है, ये एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर, तो जो इतना पता है न्यूट्रॉन होता है, यानी कि एटॉमिक वेट को इसको जेड से दिखाते हैं, इसको ए से, इसको जेड से और इसको ए से डिनोट करते हैं। तो क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर, जो कुछ आता है वो न्यूट्रॉन होता है। अब इसे बताइए, यहाँ एक लिखा है एटॉमिक नंबर 1 है तो प्रोटॉन भी तो 1 होगा और H+ तो इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा इस केस में H के, लेकिन वही H+ हो गया तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अरे भाई एक ही इलेक्ट्रॉन था वो भी निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन पूछना बचा है ना, तो केवल प्रोटॉन ही बचा है ना, इसीलिए H+ को क्या करते हैं, प्रोटॉन। समझ में आया कि नहीं, ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है नीट में, ठीक। प्रोटॉन इसको क्या कहते हैं, प्रोटॉन, H+ को प्रोटॉन। और ये क्या है, ब्रोमाइड आयन, ब्रोमाइड आयन। एक चीज आपको बताएं, और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह होगा, न्यूक्लियोफाइल्स। देखिए जब हम आपको ये इंट्रोड्यूसिंग
यानी कि नेमिंग ऑफ आयंस एक लेक्चर हम आपको बनाए थे। जिस स्टूडेंट को नेमिंग आयनों के नेमिंग में कंफ्यूजन हो वो लेक्चर वहां से जाकर देख सकता है। ठीक, उसमें इंट्रोडक्शन एंड नेमिंग ऑफ आयन करके एक लेक्चर पिछला प्रीवियस बना हुआ है। ठीक, उसमें आप खोजेंगे तो मिल जाएगा। तो उसमें कैसे नाम रखते थे आयन का, नेगेटिव आयन का, पॉजिटिव आयन का, कैसे, वहां सब कुछ बताया गया है, तो वहां से सीख सकेंगे। तो ओवरऑल ये ब्रोमाइड आयन, और यहाँ ब्रोमाइड आयन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। न्यूक्लियोफाइल की तरह क्यों काम करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ये ऐसे सेंटर पे अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? डिफिशियंसी होगी। ठीक, क्योंकि न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन होते नहीं, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक कहा जाता है, न्यूक्लियस लविंग। ठीक, तो होने का मतलब ये कि अब ब्रोमाइड बन गया, न्यूक्लियोफाइल बन गया और प्रोटॉन बन गया। तो पहले स्टेप में क्या होता है? प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल पे प्रोटॉन का अटैक होता था। जैसे हमने कोई अल्कोहल लिया था, क्या लिया था? मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल, ये मेथिल अल्कोहल है कि नहीं? अरे भाई यही तो है, CH3OH, यही नहीं है? CH3OH, ये मेथिल अल्कोहल है ना। तो जैसे मेथिल अल्कोहल की बात करें तो मेथिल अल्कोहल जैसे यहाँ लिया गया है मेथिल अल्कोहल, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है कि नहीं? क्योंकि प्राइमरी कार्बन से OH जुड़ा है ना। हमने आपको बताया था प्राइमरी कार्बन SN2 टाइप रिएक्शन देता है ना। प्राइमरी अल्कोहल SN2 टाइप रिएक्शन देता है। तो SN2, तो सबसे पहले जो इससे प्रोटॉन बना था, यानी कि जो इससे प्रोटॉन बना, अब ये प्रोटॉन, क्योंकि ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम पे होते हैं। अब इसको इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, तो क्या करेगा? यह जाके इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और ऑक्सीजन इसको अपना लोन पेयर इसको दे देगा, एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? OH2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? OH2। क्या बन जाएगा? HCOH2। ये वाला तो बॉन्ड बनाने पार्टिसिपेट होगा। तो यहाँ क्या है? हाइड्रोजन, ये कुछ ये बचा। ठीक, अब जो ये बना इसको क्या कहते हैं? प्रोटोनेटेड अल्कोहल, क्योंकि जो अल्कोहल था उस पर प्रोटॉन का अटैक हो गया। इसका क्या नाम होगा? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। इसको प्रोटोनेटेड अल्कोहल कहते हैं, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ठीक, अब देखो अगले स्टेप में क्या होगा? ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो है, ठीक, प्रोटोनेटेड अल्कोहल से वाटर रिलीज होगा और बैक साइड से ब्रोमाइड का अटैक होगा। क्योंकि हमने आपको बताया था SN2 रिएक्शन में 100% इन्वर्जन होता है, 100% इनवर्ट मॉलिक्यूल बनता है, यानी कि जो सब बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ओवरऑल। बस इतना परेशानी। तो कहने का क्या मतलब हो जाएगा? और यानी कि स्टेप सेकंड की अगर बात करें, स्टेप सेकंड में क्या कहेंगे? अटैक ऑफ ब्रोमाइड आयन एट प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ठीक, यानी कि दूसरे स्टेप में क्या होगा? ब्रोमाइड आयन इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे अटैक करता है। तो नाम है कि अटैक ऑफ ब्रोमाइड आयन, अटैक ऑफ ब्रोमाइड आयन। और जो ब्रोमाइड आयन है एक्चुअली में न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। अटैक ऑफ ब्रोमाइड आयन एट प्रोटोनेटेड अल्कोहल, एट प्रोटोनेटेड अल्कोहल to form methyl bromide, to form methyl bromide। ठीक, यानी कि प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे ब्रोमाइड यानी न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा और
एल्किल ब्रोमाइड या मेथिल, यहाँ मेथिल लिया तो मेथिल का ब्रोमाइड बनेगा। कैसे होगा जैसे देखो, जैसे क्या ये था HCOH2 यहाँ था, यहाँ हाइड्रोजन, यही वाला है प्रोटोनेटेड अल्कोहल है ना। अब देखो प्रोटोनेटेड अल्कोहल, जो ब्रोमीन का न्यूक्लियोफाइल था, जो ब्रोमाइड का न्यूक्लियोफाइल था Br नेगेटिव, वो अटैक करेगा कहाँ, बैक साइड से, एक फ्रंट साइड और एक बैक साइड। इस मॉलिक्यूल के बैक साइड से अटैक करेगा, यानी कि कहां से अटैक करेगा, बैक साइड से। ठीक, जब इससे ये बैक साइड से अटैक करेगा तो ना एक प्रकार की इंटरमीडिएट स्टेट बनती है, इंटरमीडिएट फेज बनता है। ठीक, अब होता क्या है, ये बांड टूटेगा, ये बांड बनेगा साइमल्टेनियसली, यानी ब्रोमाइड और कार्बन के बीच जैसे ही बांड बन रहा होगा वैसे ही ये बांड टूट रहा होगा। ठीक, अगले स्टेप में आपको दिखाते हैं, है ना। क्या, इधर से ब्रोमाइड, इधर से ब्रोमाइड, ब्रोमाइड का क्या होगा, ब्रोमाइड का क्या हो रहा होगा, ऐड हो रहा होगा ना। ब्रोमाइड एक्चुअली जब H प्लस यहाँ अटैक होगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज हो गया होगा, ये भूल गए थे, प्रिंटिंग मिस्टेक। ठीक, इसमें तो जिधर से ये बॉन्ड बन रहा होगा, इधर से कार्बन, इधर से हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन पहले जुड़ा था और यहाँ हाइड्रोजन, अब क्या होगा, इधर से बॉन्ड टूट रहा होगा OH2 प्लस। ठीक, और ये पार्शियली जब ये टूट जाएंगे पार्शियली निगेटिव हो जाएंगे और पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियल निगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पे बना होगा। जब ये जैसे ये बॉन्ड छूट रहा होगा ब्रोमीन कार्बन तो वैसे साइमल्टेनियसली कार्बन ऑक्सीजन OH का टूट रहा होगा। जब इससे टूटेगा तो सबसे पहले ये OH2 निकल जाएगा, CH2O, वाटर सबसे पहले निकल गया। जब ये टूट के निकल गया तो क्या बॉन्ड बनेगा, ब्रोमीन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ठीक, एक प्रकार का ये कोई प्रोडक्ट बनेगा। अब देखिए यहाँ पे बैक साइड से अटैक हुआ है ब्रोमाइड का, न्यूक्लियोफाइल का। ठीक, और ये पहले का इन्वर्ट हो गया, देखो पहले फंक्शनल ग्रुप इधर था, अब इसका ये वाला इधर हो गया, तो पहले का ये क्या इन्वर्ट हो जाता है। ठीक, सिस रहेगा तो ट्रांस, मतलब डेक्स्ट्रो है तो लिवो, लिवो है तो डेक्स्ट्रो, ये कन्वर्ट हो जाता है। अगर इसके नाम की बात करें तो इसका क्या नाम होगा, मेथिल ब्रोमाइड। ठीक, ओवरऑल ये रिएक्शन थी SN2, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर। देखो इसमें क्या है कि हमने आपको बताया कि 2 स्टेप की रिएक्शन है। पहला स्टेप प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, यानी कि जब एल्किल हैलाइड हाइड्रोजन हैलाइड लेते हैं H प्लस एंड मतलब हैलाइड का है, ये जैसे HBr लिया गया H प्लस Br नेगेटिव, और जो Br नेगेटिव था अल्कोहल, जो प्राइमरी अल्कोहल यहाँ मेथिल अल्कोहल लिया गया तो उस पर अटैक करेगा तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाता है। ठीक, मेथिल का प्रोटोनेटेड अल्कोहल। सेकेंड स्टेप में आपको यह बताया गया कि जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ है वो अटैक करेगा किस पर, उस प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे, और कहां से करेगा, बैक साइड से, फ्रंट साइड से नहीं, बैक साइड से ऑलवेज। जब बैक साइड से अटैक करेगा तो जब इनके बीच में कार्बन ब्रोमीन के बीच में जैसे ही इंटरेक्शन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, साइमल्टेनियसली यहां से H2O कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा होगा। ठीक, और उसी तरह यानी कि यहां से वाटर निकल जाएगा और एल्किल हैलाइड या मेथिल ब्रोमाइड यहां बन जाएगा। ठीक, यह तो थी SN2 रिएक्शन। ठीक, इसी तरह हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं SN1 क्या होती है। देखिए SN होती क्या है, SN1 रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जिसका रेट डिटरमिनिंग केवल न्यूक्लियोफाइल करता है, ऐसे को कहते हैं
SN1 रिएक्शन, ठीक है ना। चलिए अब इसको सिखाते हैं हम आपको। SN1 मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म। देखिए SN1 मैकेनिज्म क्या आपको सीखना है, ये भी कुछ स्टेप की रिएक्शंस होती हैं कि हम इसको स्टेप वाइज में डिवाइड करते हैं ताकि आसान हो जाए। तो पहला स्टेप सीधा सीधा देखिए, पहला स्टेप जैसे पहला स्टेप उसमें भी बताया गया था क्या, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, इसमें भी वही। तो सबसे पहला स्टेप, स्टेप फर्स्ट क्या, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। तो इसमें देखो जैसे HBr लेंगे तो कैसे बांटोगे, इस तरह से टूटेगा ना, तो क्या होगा H प्लस और Br निगेटिव। H प्लस क्या है, प्रोटॉन है, और Br क्या है, ब्रोमाइड। ये न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या है, प्रोटॉन, ठीक, ये क्या है, प्रोटॉन। जैसे मान लो कोई, हमने बताया था कि SN रिएक्शन कौन देता है, जो टर्सरी अल्कोहल होता है, 3 डिग्री का अल्कोहल। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई 3 डिग्री का अल्कोहल लीजिए, CH3C CH3 CH3OH, ये कोई 3 डिग्री अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल है। इसका नाम आप जानते हैं, कॉमन नेम है क्या, कई बार आ चुका है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। जब टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल पे प्रोटॉन अटैक करेगा, यानी कि यहाँ इस पर लोन पे ऑक्सीजन पे है, सीधे प्रोटोनेशन होगा इसका। जब इसका प्रोटोनेशन होगा तो क्या कुछ बनेगा, CH3C CH3 और क्या CH3, और यहाँ क्या हो जाएगा H2 और प्लस OH2 प्लस। इसको क्या कहेंगे, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया, है ना। ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल है कि नहीं, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक। ये कोई प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया। जो ये प्रोटोनेटेड, दूसरा पहले स्टेप में सिमिलर था, चाहे S1 है और चाहे H2। अब देखिए अगले स्टेप में क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन करते हैं ना। दूसरा स्टेप, स्टेप सेकेंड, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब, डी मतलब निकल जाना, हाइड्रेशन मतलब वाटर। डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोटोनेटेड, डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन, ठीक। तो जब डिहाइड्रेशन होगा तो कुछ चार्जेस डेवलप होंगे, और वो कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। लास्ट में आयुयम आया है, आयुयम, तो ये कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग होगा, ये ध्यान रहे। तो जैसे प्रोटोनेटेड अल्कोहल था, कौन सा, ये वाला, ये क्या था, CH3C
CH3 और यहाँ क्या था CH3, यहाँ क्या जुड़ा है OH2+, यही है ना। अब इसका क्या हो जाए डिहाइड्रेशन ना। जब इसका डिहाइड्रेशन होगा तो ये बांड इधर ब्रेक होगा, ये लेके इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो जाएंगे, इस पे कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं। अरे ये कोवलेंट बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो इस पे एक यूनिट नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑलरेडी एक पॉजिटिव चार्ज है तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका इलेक्ट्रॉन ये लिया इस पे पॉजिटिव चार्ज बचे, कार्बोनियम डेवलप हो जाए, कार्बोनियम आयन बन जाएंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगी क्या हो जाएगी CH3 और चार्ज। ठीक, इसी को क्या कर टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन, टर्सरी कार्बन ना 4 कार्बन है, 3 डिग्री का है, क्या नाम होगा टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन, ये बन गया। ठीक, अब क्या होगा एक चीज और जान लीजिए, ये जो स्टेप होती है स्लो स्टेप होती है, और जो केमिकल काइनेटिक्स में मैकेनिज्म उसी पर डिसाइड करता है जो स्लो स्टेप होती है। तो ये स्लो होगा तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा, है ना, यहां लिख लीजिए स्लो स्टेप। तो ये क्या है रेट डिटरमिनिंग स्टेप, यानी कि क्या है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, कि ये स्टेप जो कि स्लो होती है और ये रेट को डिटरमाइन करती है, मतलब रिएक्शन में जो स्लो होती है वही रेट मतलब रिएक्शन के रेट को डिफाइनिंग स्टेप वही होती है, ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। यहाँ पर कार्बोनियम आयन यानी कि कैटायन बन गया। ठीक, अब देखो होगा क्या, जो ये कार्बोनियम आयन है इस पे अटैक होगा किसका, जो न्यूक्लियोफाइल बना था, कहां पे बना था ये पहले स्टेप में, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल बना था इस पे अटैक होगा। अब देखो SN2 मॉलिक्यूल में फ्रंट साइड से भी अटैक हो सकता है बैक साइड से। ठीक, तो यानी कि 50% रिटेंशन और 50% इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है। अगर जो कार्बोनियम आयन कायरल होगा तो हमेशा रेशमिक मिक्सचर बनते हैं, यानी कि 50% डेक्स्ट्रो 50% लीवो। अब बार बार आ रहा है डेक्स्ट्रो लीवो, PPL लाइट प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर कोई राइट साइड मोड़ता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो डेक्स्ट्रो, अगर लेफ्ट साइड तो लीवो। ठीक, चलिए बात की बात है। तो तीसरा स्टेप क्या है, अटैक ऑफ ब्रोमाइड एट कार्बोनियम आयन टू फॉर्म टर्सरी ब्यूटाइल। तीसरा स्टेप थर्ड, अटैक ऑफ ब्रोमाइड, जो ब्रोमाइड है क्या न्यूक्लियोफाइल है ना, न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ ब्रोमाइड एट कार्बोनियम आयन, एट कार्बोनियम आयन टू फॉर्म टर्सरी ब्रोमाइड, कार्बोनियम आयन टू फॉर्म टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक, अब देखो जैसे ये कार्बोनियम आयन कहाँ गया, ये वाला। ठीक, कार्बोनियम में क्या था CH3 और यहाँ था CH3, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ न्यूक्लियोफाइल ब्रोमाइड आयन का इस पे अटैक होगा, ठीक ना।
अब ये अटैक फ्रंट साइड से भी हो सकता है और ये अटैक बैक साइड से भी हो सकता है, यानी कि ये अटैक बैक साइड से भी कर सकता है और ये अटैक फ्रंट साइड से भी कर सकता है, यानी कि इधर से भी अटैक इसका हो सकता है या इधर से भी हो सकता है ना। ठीक, तो यानी कि यहाँ लिख सकते फ्रंट साइड अटैक, ये वाला फ्रंट साइड है ना, ये फ्रंट साइड, ये बैक साइड, बैक साइड अटैक, और ये क्या है, फ्रंट साइड अटैक। फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है, बैक साइड से। और जो ये स्टेप होती है फास्ट स्टेप होती है, अगर ये फास्ट स्टेप होगा तो ये रेट को डिटरमाइन नहीं करेगा, फास्ट स्टेप। तो होगा क्या कि देखो, क्योंकि फास्ट क्यों है, क्योंकि दोनों आयंस बने हैं, ठीक, आयनिक रिएक्शन एक प्रकार की है, तो सीधे सीधे क्या बन जाएगा, फास्ट रिएक्शन ना, तो जुड़ जाएगा, जुड़ने के बाद क्या बन जाएगी, CH3 C CH3 CH3, किसी तरह से अटैक, मान लिया हमने क्या फ्रंट साइड का अटैक, तो इधर से जुड़ गया, तो ये कोई बना, इसका नाम क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो ओवरऑल ये रिएक्शन हमने आज आपको क्या सिखाया कि कोई भी अल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइड से कैसे रिएक्ट करता है, क्या प्रोडक्ट बनाता है, और देखो ये SN1 कब होता है और SN2 कब होता है। ठीक, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। ठीक, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक ना। ओके, थैंक यू।